हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्सबुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एलआईसी डबल एओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसका क्रेज आपको एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। काफी लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा एंड फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ भी गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब होती है कि मुझे एलआईसी डबल एओ का एग्जाम देना है, वो इसी को फोकस करते हैं। तो आखिर इस जॉब को लेकर इतना क्रेज क्यों है, और अगर आप एलआईसी में डबल एओ की तरह ज्वाइन करते हैं तो वर्क क्या होगा, लाइफस्टाइल कैसी होगी, क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, पोस्टिंग, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये रीजन है जिसकी वजह से लोग इतना एलआईसी डबल एओ को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, करियर ग्रोथ एंड ड्यूटीज की। ठीक है, कि जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब आपको करियर में ग्रोथ किस पोस्ट तक मिलेगी और क्या क्या ड्यूटीज आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, चलो बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एक्चुअली ये एक डेस्क जॉब है। ठीक है, एलआईसी डबल एओ जो है ये एक डेस्क जॉब है जो बेसिकली रिवॉल्व्स करता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन एलआईसी। एलआईसी में जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं वो आपको करना होता है। क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। जैसे कि कोई नया स्कीम आपको तैयार करना है, ठीक है, फॉर्मुलेटिंग न्यू स्कीम एंड चेकिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड न्यू पॉलिसीज। जो पहले से वहां पर स्कीम है उसको आपको चेक करना है, जो नई पॉलिसी है वो आपको चेक करना है, और उसको अगर नहीं है, कोई जरूरत है, नीड है, तो आपको तैयार भी करना है। ठीक है, सुपरवाइजिंग एंड फाइलिंग क्लेम्स एंड सेटलमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का जो भी सेटलमेंट है, जो भी क्लेम है, उसको फाइल करना है, सुपरवाइज करना है। ठीक है, तो सुपरवाइजिंग एंड फाइलिंग क्लेम्स एंड सेटलमेंट ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर का जो भी क्लेम है उसको सेटलमेंट करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए उसको सुपरवाइज भी करना है और फाइल भी करना है। ठीक है, रेंडरिंग असिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द रिस्पेक्टिव अदर डिपार्टमेंट एज वेल, तो जो इसी से रिलेटेड अदर डिपार्टमेंट्स है आपको उनके साथ भी कोऑपरेट करना है। Maintaining cordial relation with the customer, interacting with them and coming up with the solution to their queries। आपको कस्टमर के साथ भी डील करना है, उनकी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको रिजॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम एज असाइंड बाय द हायर डिपार्टमेंट अथॉरिटीज। आपके पोस्ट से ऊपर के जो हायर डिपार्टमेंट अथॉरिटीज हैं वो आपको जो भी टास्क देंगे वो टाइम पर आपको कंप्लीट करना है। एंड इंस्पेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड पॉइंटिंग आउट फैक्चुअल एरर्स। जो भी आपके एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उसका इंस्पेक्शन करना है, मतलब जांच पड़ताल करना है, और अगर कोई भी एरर है तो आपको वो क्या करना है, वहां पर पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं वो आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना। तो जॉब प्रोफाइल क्या है, ये एक डेस्क जॉब है, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड की। तो अगर आप एलआईसी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोबेशन मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 12 महीने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से 12 महीने का, 1 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड मिलेगा। दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर, और ये जो प्रोबेशन पीरियड है ये 2 साल तक के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट एज पर द कॉर्पोरेशन एक्सटेंड पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल का है, और इसको 2 साल के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस वगैरह पर। ओके, चलो एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, गारंटी बॉन्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, एक गारंटी बॉन्ड है, इसको बहुत ध्यान में रखना। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोबेशनर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व एलआईसी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी पीरियड। मतलब वो जो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसको काउंट करते हुए जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उस दिन से कम 4 साल तक आपको एलआईसी में रहना पड़ेगा। 4 ईयर का यहाँ पर गारंटी बॉन्ड होता है। एक्चुअली होता है ना कभी कभी कि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपने ज्वाइन किया, फिर आपको कहीं और पर ज्वाइनिंग मिल गई, कहीं और पर आपका सिलेक्शन हो गया, आप स्विच कर जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बोला गया है गारंटी बॉन्ड होता है 4 साल का, क्योंकि वो आप पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, आपकी ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं, आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बीच में आप छोड़ देंगे तो डेफिनेटली उनको लॉस होगा, क्योंकि वो सीट वैकेंट हो जाएगी। तो एक सीट के लिए फिर से तो वो नोटिफिकेशन निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पर 4 साल का इन्होंने गारंटी बॉन्ड रखा हुआ है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिनिमम आपको 4 साल तक एलआईसी में वर्क करना पड़ेगा। फेलिंग विच ही और शी और हिज हर हेयर्स
एग्जीक्यूटर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स विल बी लाइबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेज ऑफ 5 लाख। तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का पेनाल्टी देना पड़ सकता है। सो याद रखना, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू बी इन LIC फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 years इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड। तो कम से कम 4 साल तक आपको LIC में वर्क करना पड़ेगा, ये गारंटी बॉन्ड इसमें होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे करियर ग्रोथ की, कि करियर ग्रोथ के क्या क्या ऑप्शन है अगर आप एज अ AAO ज्वाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है, आफ्टर हैविंग अ डिसेंट एक्सपीरियंस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कैंडिडेट्स कैन बी प्रोमोटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, आप AAO से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाएंगे, उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, उसके बाद डिविजनल मैनेजर, देन सीनियर डिवीजन मैनेजर एंड जोनल मैनेजर एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस असिस्टेंट हुआ, AO हुआ, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर एंड जोनल मैनेजर। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रमोशन होता है, ये ग्रोथ होता है। ठीक है, तो करियर ग्रोथ भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दैट इज सैलरी। यही तो एक मेन फैक्टर है, यही तो मोटिवेशन है जिसकी वजह से LIC AAO के लिए लोगों में एक अलग क्रेज देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी सैलरी तो आपको बैंक में भी नहीं मिलता है। ठीक है, इतनी सैलरी आपको बैंक में भी नहीं मिलती है पर मंथ, यहाँ पर जो स्टार्टिंग की सैलरी है। चलो बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बेसिक पे है वो 88,635 रुपीज है। मतलब जो बेसिक पे है वो 88,635 रुपीज है, जिसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे और इसके साथ ही एक क्लास सिटी में पर मंथ आपको अप्रोक्सीमेटली ₹1,26,000 रुपीज मिलेगा। मतलब हर महीने आपको लगभग 1,26,000 रुपए मिलेंगे। 1,26,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एक क्लास सिटी में। और क्या चाहिए भाई, महीने में आपको 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिल रही है। इससे ज्यादा अपने करियर की स्टार्टिंग आप किससे कर सकते हैं? ठीक है, आप 50,000 की जॉब कर रहे हैं, आप 60,000 की जॉब कर रहे हैं, आप 30,000, 40,000, है ना, 80,000, 90,000 कुछ भी मान लो, आप करियर की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं कि आपको मंथली इनकम मोर देन 1 लाख रुपीज मिल रहा है और आगे चलकर ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। दैट्स द ओनली रीजन कि यहाँ पर एक अलग क्रेज देखने को मिलता है LIC AAO के लिए। ठीक है, एंड आई थिंक अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ मुझे ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। भाई पैसा तो इसमें बहुत है, और पता है बहुत ज्यादा एफर्ट भी आपको नहीं करना है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फॉर्म फिलअप कर दो, सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो है इंश्योरेंस अवेयरनेस, जो हम लोग कवर करा देंगे, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, बस आप प्रिपरेशन अगर बैंकिंग की कर रहे हैं, आप ये फॉर्म फिलअप कर दो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर आते हैं अलाउंसेस की बात करें तो DA हो गया, HRA हो गया, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, स्पेशल अलाउंस, ग्रेचुइटी, ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप इंश्योरेंस, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, कैश मेडिकल बेनिफिट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लोन फॉर पर्सनल व्हीकल, मील कूपन, रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस। मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं अलाउंसेस के साथ साथ। ठीक है, सैलरी स्लिप की बात कर लेते हैं, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, एक बार हम सैलरी स्लिप की भी बात कर लेते हैं। ये नवंबर मंथ की सैलरी है। बेसिक पे कितना है अभी मैंने आपको बताया था, 88,635 रुपीज है, जिसमें DA आप मान लो 13,635, कैडर स्पेशल अलाउंस 8900, HRA 6204, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये 3300 हो गया। तो जो ग्रॉस इनकम बन रही है आपकी वो 1,20,674 है। ठीक है, ये तो ग्रॉस इनकम है, बट इसमें से कुछ डिडक्शंस भी तो होंगे। तो यहाँ पर आप अलग अलग डिडक्शन देख सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, न्यू GI स्कीम हो गया, प्रोफेशनल टैक्स, GIS प्रीमियम। तो टोटल यहाँ पर जो डिडक्शन हुआ है वो 13,452 है। ठीक है, अब जो इन हैंड सैलरी आपको मिल रही है वो 1,07,222 रुपीज है। मतलब मोर देन 1 लाख सैलरी यहाँ पर मंथ मिलेगी इन हैंड सैलरी, ये सारे डिडक्शंस के बाद। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, शुरुआत ही इतनी अच्छे से हो रही है। ये वही है जो यहाँ पर मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, वही एग्जैक्टली ये सैलरी स्लिप है। और आप देख सकते हैं ये नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप है। तो एग्जैक्ट इतना अमाउंट आपको मिलता है, बस ये HRA वगैरह आपका थोड़ा सा वेरी करता है कि आप किस सिटी में रहते हैं। तो अप्रॉक्स आपको इतनी सैलरी मिलती है, मोर देन 1 लाख आपको सैलरी मिलना है पर मंथ। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक एक बढ़िया मोटिवेशन आपको मिला होगा। बाकी अगर आप LIC की या किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर पास में एनरोल करवा सकते हैं। ये सारी बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं, LIC AAO की भी बैच चल रही है। ठीक है, एक बैच चल रही है, एक बैच स्टार्ट होने वाली है नई, है ना। ये सारी बैचेस चल रही हैं, SBI, IBPS, OICL, NICL सब कुछ चल रहा है और ये सारे अपकमिंग बैचेस हैं। तो सुपर पास में आपको एनरोल करवाना है, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर ये वर्क करता है। ठीक है,
मैं भी बताती हूँ सुपर पास में एनरोल कैसे करवाना है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए सुपर पास की अगर हम बात करें तो ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वर्क करता है। आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक चैनल पर जाना, कोई भी वीडियो ऑन करना, जैसे ये मेरी करंट अफेयर का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, यहाँ पर सुपर पास लाइव बाय नाउ ये दिखेगा, या फिर एलआईसी की भी बैच है, एलआईसी डबल ए, ठीक है, इस पर आप क्लिक करना। आप एलआईसी के थ्रू भी जाएंगे तो भी सुपर पास का एक्सेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सुपर पास में ही आता है। तो अब जैसे ये एलआईसी डबल ए की बैच है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि सब कुछ है। यहाँ पर आपको रीजनिंग की भी क्लासेस मिल रही हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लासेस मिल रही हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी क्लासेस हैं, इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी क्लासेस हैं। तो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही हैं। आपको करना क्या है, इसमें इनरोल करवाना है, ठीक है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 12 महीने का चाहिए, 18 महीने का, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। बस करना क्या है, अप्लाई कूपन में जाना, मेरा कोड यूज करना, प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये आपको 3 महीने का सिर्फ 299 रुपीज में मिल जाएगा, 12 मंथ का 999 और 18 मंथ का 1399 रुपीज में मिल जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वर्क करता है। मतलब एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, जैसे कि अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो 12 महीने तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, सब कुछ फ्री में मिलेगा 1 साल तक। जो भी नया बैच लॉन्च होगा, जो भी नए कोर्सेज लॉन्च होंगे वो उसमें ऐड होते जाएंगे और आपको एक्सेस फ्री में मिलता रहेगा। मतलब पेमेंट आपको बस एक बार करना है और 1 साल तक, मतलब जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप बिना किसी रुकावट के प्रिपरेशन करिए, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।